अरे आज तो इनके साथ बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। आज तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा इनको मिल गई। आज तो ईश्वर के चमत्कार से इनके प्राणों की रक्षा हो गई। आदि आदि बहुत सारे वाक्य हम अपने जीवन काल में रोज सुनते हैं, लेकिन कभी विचार किया है ये जो चमत्कार शब्द है ये है क्या? क्या कोई जादू है? आखिर किन के साथ चमत्कार होते हैं और क्यों होते हैं? आज हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बहुत कुछ बताने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं आज आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। जय श्री श्याम। मैं हूं आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर। यह कहानी है एक परिवार की, जिसमें एक वृद्ध माँ और उसका नव युवक बेटा रहता है। वह बेटा एक छोटी सी नौकरी की तलाश में विदेश चला जाता है। विदेश में नौकरी करता है और माँ को प्रति माह कुछ न कुछ धनराशि भिजवाता रहता है, जिससे माँ का जीवन यापन सही सलामत हो रहा था। माँ भी अत्यंत प्रसन्न थी और अपने बेटे की सलामती के लिए प्रतिदिन भगवान से कुछ न कुछ दुआ करती रहती थी और दान के स्वरूप में 2 रोटियां निकालकर हमेशा रखती थी दरवाजे के पास, ताकि कोई भी जरूरतमंद आदमी या कोई पशु पक्षी आए उन रोटियों को ग्रहण करे और मेरे बेटों को दुआ लगे। यह माँ का डेली का नियम था। वह हमेशा नोटिस करती थी कि जब भी वह 2 रोटियां निकाल के रखती थी, एक भिखारी आता था और वह 2 रोटियां उठाकर चला जाता था। भिखारी भी प्रतिदिन हेबिचुअल बन चुका था, आदी बन चुका था। उसे पता था कि माँ किस समय रोटी रखेंगी, उसी समय आता था और हमेशा एक बात कहता था कि बुरा कर्म पास में रह जाए और अच्छा कर्म लौट के घर आए। बुरा कर्म पास में रह जाए और अच्छा कर्म हमेशा लौट कर घर आए। माँ को ये बात अत्यंत बुरी लगती थी। माँ सोचती थी कैसा भिखारी है, कभी धन्यवाद नहीं देता, हमेशा उल्टी बात कहता है कि बुरा कर्म पास में रह जाए अच्छा कर्म लौट कर आए। एक दिन माँ को बहुत गुस्सा आई। माँ ने क्या काम किया, उन दोनों रोटियों में जहर मिला दिया और दरवाजे पर रख दी। माँ सोचने लगी आज इसका काम तमाम हो जाएगा, आज छुटकारा मिल जाएगा, इससे अब नहीं सुनने को मिलेगा ये सब कुछ। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के अंदर आती है, उसका दिल धड़कने लगता है तेजी से और मन में बुरे बुरे भाव आने लगते हैं। सोचने लगती है कि इतने दिनों तक हमने पुण्य कमाया, आज हम कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। मन पलटी मारता है, तुरंत ही वो दोनों रोटियां वापस लेकर आती है और गड्ढे में दबा देती है, नष्ट कर देती है और जो सही रोटियां होती हैं वो उनको बाहर रख देती है। अब उधर उसका जो बेटा परदेश में जॉब कर रहा होता है, वहां एक बहुत बड़ा तूफान आता है, बहुत बड़ी तबाही मच जाती है, हाहाकार मच जाता है। सभी वर्कर अपने अपने घर के लिए भागने लगते हैं। जैसे तैसे गिरते पड़ते वह अपने शहर की सीमा पे आ जाता है, लेकिन इतना दिनों से भूखा होने के कारण वह बेहोश हो जाता है और भूख से तड़पने लगता है। तभी एक व्यक्ति उसको देखता है, वह उसको कुछ रोटियां खिलाता है और पानी पिलाता है। बेटे को होश आता है, वह अपने घर पे पुनः वापस आ जाता है और माँ के चरणों को दंडवत करता है, कहता माँ आज मेरी जान बच गई, आज मेरे प्राण बच गए, आज भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आज मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, वरना आज तो मैं मर ही गया था। माँ कहती है बेटा क्या हो गया था, तुम्हें पूरी बात बताओ। तो वह पूरी बात बताता है कि माँ आज तो मेरी भूख के कारण मेरे प्राण ही निकलने को थे। तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहाँ आता है और वह मुझे 2 रोटियां खिलाता है और पानी पिलाता है, जिससे मेरे शरीर को फिर से ऊर्जा मिलती है और मैं पुनः स्वस्थ हो जाता हूँ, वरना आज मैं आपके पास नहीं आ पाता, आज मेरे प्राण ही निकल जाते हैं। माँ कहती है, माँ के अंदर बेचैनी पैदा होती है। कौन था वह व्यक्ति, कैसा हुलिया था उसका, कैसा दिखता था वह? तो वो सब कुछ बताता है। कहता माँ ऐसा दिखता था, ऐसा दिखता था, सब कुछ हुलिया बताता। और हाँ माँ ध्यान आया, लास्ट में उसने एक बात भी कहा था मुझसे कि बेटा बुरा कर्म तेरे पास रह जाए और अच्छा कर्म लौट कर आए। जैसे ही माँ ने ये जो वाक्य सुना अपने बेटे के मुंह से, माँ की आंखों में मात्र आंसू थे। माँ का हृदय पिघल चुका था। माँ रोने लगती है, कहती है ईश्वर यदि आज मैं वही जहर की 2 रोटियां रहने देती वहाँ, तो वो 2 रोटियां वो भिखारी नहीं बल्कि मेरा बेटा खा लेता और मेरा जो सब कुछ पूरी दुनिया आज तबाह हो जाती। जो भिखारी कहता था कि बुरा कर्म पास में रह जाए अच्छा कर्म लौट कर आए, माँ को उसकी ये बात याद आने लगी और माँ फूट फूट कर रोने लगी।
इसलिए कहते हैं चमत्कार जो होते हैं वो हमारे कर्म ही होते हैं और कुछ नहीं होता है। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हमको वापस मिलेगा। यदि वृद्ध माँ उन 2 रोटियों को रखा रहने देती तो उसका बेटा जहर की रोटियां खा लेता, और उसने रोटी परिवर्तित कर दी तो उसके साथ चमत्कार हो गया। यही चमत्कार है। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करिए। कहते हैं कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना शीतल जल मिलता है। तो कैसी लगी आज की ये हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करिए। मिलते हैं अगली एक नई कहानी में। तब तक जय श्री श्याम।